गण एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं प्रत्युष दुबे कक्षा 10 का छात्र आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे राष्ट्र के 72वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी के लिए ये एक महान और शुभ अवसर है। आज के दिन हमें एक दूसरे को बधाई देना चाहिए और हमारे देश के राष्ट्र के विकास के लिए और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हर वर्ष 26 जनवरी को हम भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जब भारत ने गणतंत्र मनाया तब इस देश ने लोकतंत्र पाया। जब भारत ने गणतंत्र मनाया तब इस देश ने लोकतंत्र पाया। मतदान हुआ, जन जन का अधिकार, यही बना हमारा हथियार। क्या आप सभी को पता है गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि का चुनाव। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां जनता अपना नेता स्वयं चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कठिन संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी को कोई भी संघर्ष ना करना पड़े और वो आसानी से देश को आगे की ओर लेकर जा सके। आज ही के दिन हमारा देश पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। आजादी की लंबी लड़ाई और लाखों कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, परंतु ये आजादी अधूरी थी। उस समय हमारा देश कई टुकड़ों में बटा था, जिसे एक करना देश के लिए, हम सभी के लिए एक कड़ी चुनौती थी। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि 15 अगस्त 1947 के बाद हम पूर्णतः स्वतंत्र हो गए थे। हमारे देश के पास कोई लिखित संविधान भी नहीं था और बिना अनुशासन के किसी का भी विकास संभव नहीं, चाहे व्यक्ति हो या देश। इसी बात को ध्यान में रखकर संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 299 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसकी पहली बैठक 1946 के दिसंबर महीने में हुई थी और 2 साल 11 महीने 18 दिनों में अंततः यह बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। क्या आपको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है। जो जोड़कर सबको साथ रखे वह भारत का संविधान है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके बनाया गया है। जैसे संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, मूल अधिकार अमेरिका से, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, गणतंत्रीय ढांचा और स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व फ्रांस से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, आपातकाल जर्मनी से, राज्यसभा दक्षिण अफ्रीका से और सोवियत संघ से प्रस्तावना लिया गया है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं, परंतु इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने में नहीं है। देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने में नहीं है, बल्कि इस प्रयास में है कि देश सही भी हो और मजबूत भी। 1947 में ब्रिटिश शासन से जब से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, हमारे देश ने बहुत विकास किया है और ताकतवर देशों में गिना जाने लगा है। परंतु जहां विकास होता है वहां कुछ कमियां भी खड़ी होती हैं और भारत में भी विकास के साथ साथ कुछ कमियां खड़ी हुई हैं, जैसे असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा आदि। अपने देश को विश्व का एक बेहतरीन देश बनाने के लिए और समाज से ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें कठिन प्रयास करने की जरूरत है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है। इसीलिए मेरा भारत महान है। भारत के सभी वीर जवानों के बलिदान से आज सभी देशवासी स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक
अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय के कर सकते हैं। भारतीय समाज में अलग अलग प्रांतों और जाति समुदायों के लोग एक साथ निवास करते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जो अनेकता में एकता का एक महान उदाहरण है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के महानायकों ने हमें आजादी दिलाकर और संविधान स्थापित करके अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी है। अब हमारा यह मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम हमारे देश के तंत्र और संविधान की रक्षा और सम्मान करें। करता हूं भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी ना मिले, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।